स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं योगेंद्र कुमार कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चिराग कॉन्वेंट स्कूल पर। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर भोजन के स्रोत कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, भोजन के स्रोत। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। थैंक यू। सबसे पहले हम इसमें भोजन के बारे में जानेंगे कि भोजन क्या होता है, भोजन की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है जो कि हमें हमारे दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति समय पर भोजन ना करे तो उसके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है और वह बहुत कमजोरी फील करने लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे सभी दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि हम इसको परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि दिन के निश्चित समय अंतराल पर किए गए या लिए गए पौष्टिक आहार को भोजन कहते हैं। मीन्स वह आहार जो हम दिन में समय समय के अंतर पर लेते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का डिनर, इस तरह से ये हमारे भोजन होते हैं। तो आइए जानते हैं भोजन के प्रकारों के बारे में। भोजन के प्रकार कौन कौन से हैं? भोजन के प्रकार। तो फ्रेंड्स, भोजन हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शाकाहारी भोजन और नंबर 2 मांसाहारी भोजन। तो जैसा कि हम जानते हैं शाकाहारी भोजन क्या होते हैं। शाकाहारी भोजन वे भोजन होते हैं जो हमें शाक अथवा पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शाक अथवा पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को हम शाकाहारी भोजन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे अनाज, दालें, फल, सब्जी आदि। ये सभी हमें कहां से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से। इसी तरह मांसाहारी भोजन कौन से होते हैं? तो इसके लिए हम कह सकते हैं वे भोजन जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को हम पहचान सकते हैं। इसके लिए यदि हम एग्जांपल देना चाहें तो हम कह सकते हैं जैसे दूध, मछली, मांस, अंडा आदि। ये सभी कैसे भोजन है स्टूडेंट्स? ये सभी मांसाहारी भोजन है। क्लियर? तो आइए, हमने अभी यहां पर भोजन की डेफिनेशन और भोजन के प्रकार के बारे में जाना। अब हम जानते हैं भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, भोजन के स्रोत जानने का मतलब है कि भोजन हमें कहां से प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत। तो भोजन हमें
दो चीजों से प्राप्त होता है, और वो कौन कौन सी है? वो है नंबर 1 पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन, और नंबर 2 जीव जंतुओं से प्राप्त भोजन। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम जानते हैं कि हमें पेड़ पौधों से कौन कौन से भोजन प्राप्त होते हैं, जैसे अनाज, दालें, फल, सब्जियां, पेय पदार्थ, और आपका मसाले। ये सभी चीजें हमें किससे प्राप्त होती हैं? ये सभी चीजें हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार जीव जंतुओं से कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे दूध, अंडा, मांस मछली, शहद। ये सभी चीजें हमें किससे प्राप्त होती हैं? ये सभी चीजें हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इन सभी को विस्तार पूर्वक एक एक करके आपको बताने वाले हैं, तो कृपया ध्यान दें। सबसे पहला नंबर है अनाज। अनाज क्या होता है? अनाज बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि खेतों में उगाए जाते हैं, और गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि ये सभी अनाज कहलाते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक रूप में पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में सहायक होती है। उत्तर भारत में गेहूं सबसे लोकप्रिय अनाज है और इसका उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है। उसी तरह दक्षिण भारत में चावल का उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है। दालों के बारे में जानते हैं, दालें क्या होती हैं? तो फ्रेंड्स, दालें पौधे के ऐसे बीज होते हैं जिन्हें हम पकाकर खाते हैं, और इनमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। मसूर, चना, अरहर, सोयाबीन ये सभी दालों के एग्जाम्पल हैं। फल, फल क्या होते हैं? फल पौधे के विशेष भाग होते हैं जो कि हमारे खाने में बहुत आवश्यक होते हैं। फलों में विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। सेब, संतरा, अनार, चीकू ये सभी फलों के उदाहरण हैं। सब्जियां, सब्जियां पौधे के ऐसे भाग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्तियां, जिन्हें हम पकाकर खाते हैं। सब्जियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। गाजर, मूली, बंद गोभी, आलू, पालक, टमाटर ये सभी सब्जियों के एग्जाम्पल हैं। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ क्या होते हैं? फ्रेंड्स, जैसे चाय, कोक ये हमारे पेय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जल भी हमारा पेय पदार्थ के अंतर्गत आता है। ऐसे पदार्थ जिन्हें हम पीने में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पेय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। मसाले, मसाले वे पदार्थ होते हैं जो हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं और जिनसे हमारे खाने में स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। दालचीनी, मेथी आदि ये सब अनाज के एग्जाम्पल, मसालों के एग्जाम्पल। तो आइए जानते हैं दूध। दूध क्या होता है? पशु द्वारा प्राप्त यह एक ऐसा भोजन है जो कि सर्वोत्तम आहार कहलाता है। दूध में अनेक प्रकार के विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट ये सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह हमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि से प्राप्त होता है। रेगिस्तान में लोग ऊंटनी का दूध इस्तेमाल करते हैं। अंडा, अंडा क्या है?
अंडा प्रोटीन युक्त एक ऐसा भोजन है जिसमें तुरंत ऊर्जा देने की शक्ति होती है। अंडा हमें मुर्गी, बत्तख आदि से प्राप्त होता है। मांस मछली, मांस मछली मांसाहारी भोजन के अंतर्गत आता है और इसमें भी वसायुक्त भोजन कहलाता है। शहद, शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा जंतुओं की भोजन संबंधी आदतें। जंतुओं में भोजन संबंधी आदतों के अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया गया है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो शाक अथवा पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी आदि। मांसाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पशुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे शेर, चीता, भालू आदि। सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो इन दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि शाकाहारी भी होते हैं ये और मांसाहारी भी होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, कौवा आदि। इस तरह से इनमें 2 और होते हैं: मृतोपजीवी, मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी ऐसे जंतु होते हैं जो मृत पशु पक्षियों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें खोजी भी कहा जाता है, यानी कि इन्हें ऐसा जंतु कहा जाता है जो वातावरण को साफ रखता है। तो ये होते हैं जैसे, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे गिद्ध, चील आदि। परजीवी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। ये होते हैं जैसे मच्छर, इसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं टैपवार्म्स, राइडवार्म्स और हुकवार्म्स। टैपवार्म्स, राइडवार्म्स एवं हुकवार्म्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके बाद हमारा खाद्य श्रृंखला शेष बचता है, इसके बारे में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? सभी जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वो एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जीवों को एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में मैं आपको 2-3 खाद्य श्रृंखला यहाँ पे बता रहा हूं। जैसे सबसे पहली खाद्य श्रृंखला है घास, झींगुर, चूहा, सांप, गिद्ध। झींगुर घास को खाता है, चूहा झींगुर को खाता है, सांप चूहे को खाता है और गिद्ध सांप को खाता है।
ये हमारी पहली खाद्य श्रृंखला है। इसी प्रकार घास, हिरण, शेर हिरण को खाता है, हिरण घास को खाता है, ये हमारी दूसरी खाद्य श्रृंखला है। और पौधे, चूहा, उल्लू। चूहे पौधों को खाते हैं और उल्लू चूहे को खाता है, ये हमारी तीसरी खाद्य श्रृंखला है। इस तरह से ये हमारी खाद्य श्रृंखला के एग्जाम्पल्स हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।